बच्चों हम कर रहे थे 10th का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें अब हम करेंगे टॉपिक अक्रेंस ऑफ मेटल्स और साथ में करेंगे मिनरल्स एंड ओर एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, दैट इज मेटलर्जी प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अक्रेंस ऑफ मेटल्स। ये मेटल जो हम पढ़ रहे हैं ये पाई कहाँ जाती हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादातर मेटल जो है मैक्सिमम ये अर्थ क्रस्ट में पाई जाती हैं, ज़मीन के अंदर पाई जाती हैं। और कुछ मेटल जो बड़ी रिएक्टिव होती हैं वो सी वाटर में भी पाई जाती हैं। और किस फॉर्म में पाई जाती हैं, ये ऐसे नहीं कि आप आयरन जैसे आप लाते हो आयरन उसी फॉर्म में पाया जाता है, जहाँ आप जो चांदी के जेवर जहाँ सोना जो पहनते हो वो उसी फॉर्म में पाया जाता है, जब बिस्कुट की फॉर्म में गोल्ड पाया जाता है, ऐसा नहीं है। ये रॉक की फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है, डस्ट की फॉर्म में पाया जाता है। और कुछ मेटल जो हैं वो कंबाइंड स्टेट में होती हैं और कुछ फ्री स्टेट में होती हैं। कुछ होती हैं कंबाइंड स्टेट में, कंबाइंड स्टेट में होती हैं, और कुछ फ्री स्टेट में होती हैं। फ्री स्टेट जहाँ इसको हम नेटिव स्टेट भी बोलते हैं। नेटिव स्टेट मीन कैसे, अगर हम बात करें वो डिपेंड करता है उनकी रिएक्टिविटी पे। जो हमने आपको एक्टिविटी या रिएक्टिविटी सीरीज दिया था, अगर उसको दोबारा हम देखें तो क्या था वो, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है। और उसके बाद था कॉपर हाई कोर्ट है आपका, ठीक है, गोल्ड, और साथ में लास्ट में प्लेटिनम भी आ जाता है। अगर इन मेटल की बात करें रिएक्टिविटी सीरीज में तो हमने देखा था ये मेटल सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, दे आर वेरी रिएक्टिव, दे आर वेरी रिएक्टिव। रिएक्टिव मेटल हायर रिएक्टिविटी होती है इनकी, हाईली रिएक्टिव मेटल होती हैं। अगर हाईली रिएक्टिव होंगी तो मेरे ख्याल में आप समझ गए कि ये किसी से भी कंबाइन हो जाती हैं, है ना। हेलोजिन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से, ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, सल्फर से, मीन बड़े सारे इनको बोलते हैं मिनरल्स। जो जब ये कंबाइंड स्टेट में मिलती हैं ज़मीन से तो इनको मिनरल बोलते हैं। तो बड़े सारे मिनरल की फॉर्म में पाई जाती हैं, और यही कारण है जो सी वाटर में भी पाई जाती हैं। सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जो है ये सी वाटर में भी पाया जाता है, क्योंकि बड़ी जल्दी कंबाइन हो जाता है। और कैसे, सॉल्ट की फॉर्म में, है ना, वही हाइड्रोजन से कंबाइन होता है ज़्यादा ये। तो उसके बाद अगर बात करें ये मेटल जो जिंक, आयरन, लेड, ये क्या थी, ये लेस रिएक्टिव थी, ये लेस रिएक्टिव मेटल थी। इस कारण ये मेटल जो हैं ये भी मिनरल की फॉर्म में पाई जाती हैं, कंबाइंड स्टेट में पाई जाती हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कंबाइन नहीं होती कि हर किसी से कंबाइन हो जाएंगी, ऐसा नहीं है कि क्लोरीन से, फ्लोरीन से, ब्रोमीन से, आयोडीन से उस फॉर्म में नहीं पाई जाती। ये ज़्यादातर ऑक्साइड मिल जाएंगे, या कार्बोनेट मिल जाएंगे, या आपको सल्फाइड मिल जाएंगे। मीन सल्फर से कंबाइन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन होगी, या मीन कार्बोनेट से, या ऑक्सीजन वगैरह से ऑक्साइड की फॉर्म में पाई जा सकती है। लेकिन ये मेटल जो हमने देखी है नीचे, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये क्या थी, ये लीस्ट रिएक्टिव, ये क्या थी, लीस्ट रिएक्टिव मेटल थी। तो ये क्या होगा, जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होंगी जहां तो वो फ्री स्टेट में पाई जाएंगी, नेटिव फ्री स्टेट में। मीन जैसे हमारा गोल्ड और प्लेटिनम ये फ्री स्टेट में पाया जाता है, लेकिन बिस्कुट की फॉर्म में नहीं पाया था, ये ध्यान रखना है। ये रॉक मीन जहाँ गोल्ड मिलेगा वहाँ ये डस्ट की फॉर्म में मिलेगा, उसको फिर साफ करना पड़ता है, ठीक है, उसको फिर वॉश करके इंडस्ट्रीज में साफ करके उसका फिर गोल्ड बनाया जाता है। लेकिन ये मेटल भी लीस्ट रिएक्टिव हैं, कॉपर, सिल्वर और क्या नाम, मरकरी, ये भी नेटिव स्टेट में मिल सकती हैं, फ्री स्टेट में मिल सकती हैं। लेकिन अगर ये कंबाइंड स्टेट में मिलेंगी ना तो ये ऑक्सीजन, कार्बोनेट वगैरह की फॉर्म में नहीं मिलेंगी, ये सिर्फ सल्फर की फॉर्म में मिलेंगी, सल्फाइड की फॉर्म में। समझाया आपको। मीन ये जो मेटल है वेरी रिएक्टिव, इसके बड़े सारे मिनरल पाए जाते हैं। मेटल फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ कंबाइंड विद अदर नॉन मेटल्स, नॉन मेटल से कंबाइन होती है। दीज कंबाइंड स्टेट ऑफ मेटल इज कॉल्ड मिनरल, इसको मिनरल बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बड़े सारे मिनरल पाए जाते हैं। लेकिन ये जो लेस रिएक्टिव मेटल है इसके मिनरल भी पाए जाते हैं, ऑक्साइड, कार्बोनेट या सल्फाइड वगैरह पाए जाते हैं। हर किसी से ज़्यादा से ये कंबाइन नहीं हुई होती। लेकिन जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल हैं ये जहाँ तो सल्फाइड की ही फॉर्म में पाई जाती है ज़्यादातर, ठीक है, जहाँ फिर ये फ्री स्टेट में आपको मिल सकती हैं। ये है इनकी अक्रेंस। और आपको पता है सबसे ज़्यादा मेटल जो अर्थ क्रस्ट में पाई जाती है वो क्या है, एल्यूमिनियम। पहले नंबर पे एल्यूमिनियम है, दूसरे नंबर पे आयरन है, और फिर बाकी सारी मेटल भी पाई जाती हैं। क्लियर।
ठीक है, अर्थ क्रस्ट में, और कुछ बड़ी रिएक्टिव मेटल जो है वो सी में भी पाई जाती हैं। अब इन मेटल की अक्रेंस को हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। मेटल जिस फॉर्म में पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? मिनरल्स, दैट इज इन कंबाइंड स्टेट। ठीक है, अब इस मिनरल में से सभी मिनरल जो हैं उनसे हम मेटल को बाहर नहीं निकाल सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम मेटल की बात करें, जब एल्यूमिनियम मेटल को निकालना होता है तो इसके दो ओर हैं। एक तो ये है आपके सामने बायऑक्साइड, एक है बायऑक्साइड। बायऑक्साइड का फार्मूला होता है Al2O3, दैट इज 2 टाइम वाटर। और एक होता है क्ले। क्ले हमारी जो मिट्टी या हमारी जो रेत होती है उसमें भी एल्यूमिनियम होता है, उसका फार्मूला होता है Al2O3 SiO2 2 टाइम वाटर। ये फार्मूला है उसका, दिस इज क्ले का। अब हम बात करें कि हम निकालते कहाँ से एल्यूमिनियम? दोनों में से तो निकाल सकते हैं, दोनों में से निकल सकती है, लेकिन इससे निकालना बड़ा मुश्किल है थोड़ा। इससे अगर निकालेंगे तो बहुत सारे प्रोसेस लगाने पड़ेंगे और ये इतनी महंगी पड़ेगी कि इतनी इसकी कीमत नहीं होगी जितना हमें इसको लगाने में खर्चा कर दिया। मिनरल तो दोनों हैं, दीज आर द मिनरल ऑफ एल्यूमिनियम, what the aluminium is extracted from बायऑक्साइड। बायऑक्साइड से निकाली जाती है, और जिस मिनरल से मेटल निकाली जाती है उसको बच्चों ओर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओर। इट मीन द मिनरल फ्रॉम विच द मेटल इज एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली, आसानी से निकल सकती है और सस्ती पड़ती है, उसको हम बोलते हैं ओर। इट मीन जितने भी मिनरल होते हैं वो सभी ओर नहीं होते, क्लियर? जितने भी मिनरल होते हैं वो ओर नहीं होते, लेकिन जिस ओर से, जिस मिनरल से मेटल को निकाला जाता है कन्वीनियंटली, इकोनॉमिकली, उसको हम क्या बोलते हैं? ओर बोलते हैं। क्लियर बच्चे? कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं मिनरल और ओर क्या है। मिनरल क्या है? जिस फॉर्म में मेटल पाई जाती है वो मिनरल है, लेकिन जिस मिनरल से मेटल को निकाला जाता है उसको एक नाम दे दिया, दैट इज ओर। इट मीन हम कह सकते हैं द मिनरल फ्रॉम विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली इज कॉल्ड ओर। उसको हम क्या बोलेंगे? ओर बोलेंगे। इट मीन इसका मतलब ये हुआ कि all ores are minerals, what all minerals are not ore। ये बड़े बार पूछते हैं, जितने भी ओर हैं वो मिनरल तो है, लेकिन सारे मिनरल ओर नहीं है। और वही है जिससे मेटल को बाहर निकाला जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम हैज 2 मिनरल, बायऑक्साइड एंड क्ले। व्हाट? द मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बायऑक्साइड, इट मीन द ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज बायऑक्साइड। क्लियर हो गया? अब कुछ हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और मेटल के जिनसे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बच्चे ये टेबल में दी गई हैं, इनके कई बार कंपटीशन में, कम्पिटेटिव एग्जाम में इनके नाम पूछे जाते हैं या फार्मूले दिए होते हैं, आपने बताना है कि इस नाम का नाम अलग टाइप का है, फार्मूला अलग टाइप का है। ठीक है ना? तो इनके पर्टिकुलर नाम डाले हुए हैं। जैसे कि पहला है रॉक सॉल्ट। आपको पता है रॉक सॉल्ट किसको बोलते हैं? नमक को बोलते हैं। जो हमारा नमक समुद्र वाला नहीं, ये पहाड़ी नमक है, पहाड़ों से मिलता है। तो ये इसका फार्मूला होता है सोडियम क्लोराइड। समुद्र वाले का भी सोडियम क्लोराइड होता है, उससे नहीं निकालते सोडियम को। किससे निकालते हैं? रॉक सॉल्ट से निकालते हैं। नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। दिस इज नेम ऑफ ओर, दिस इज फार्मूला और केमिकल नेम, और कौन सी मेटल इसमें से निकाली जाती है। तो नेम ऑफ ओर रॉक सॉल्ट का फार्मूला NaCl, और नाम हो गया, केमिकल नेम हो गया इसका सोडियम क्लोराइड, और इसमें से कौन सी मेटल निकाली जाती है? सोडियम। अब बात करें बायऑक्साइड, एक और है बायऑक्साइड। ऐसे हमें पता नहीं चलेगा बायऑक्साइड किसका है, लेकिन फार्मूला देखेंगे। फार्मूला क्या है बायऑक्साइड का? Al2O3 2 टाइम वाटर ऑफ क्रिस्टलेशन भी है इसमें, और इसका केमिकल नाम है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जहां से हो जाएगा, और एल्यूमिनियम इससे निकाला जाता है। अब आगे बात करें, अगर तीसरे नंबर पे देखें बच्चे, ये जिंक के 2 और दिए गए हैं, कैलामाइन और जिंक ब्लेंड।
ठीक है। स्पेशल और के स्पेशल नेम होते हैं, कैलामाइन होता है जिंक कार्बोनेट ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, और जिंक ब्लेंड किसको बोलते हैं, जिंक सल्फाइड को। एस मीन सल्फाइड और जिंक सल्फाइड, और इनमें से जिंक निकाली जाती है, दोनों ओर में से किसी से भी आप जिंक निकाल सकते हो। और आगे देखें, अगर आयरन का ओर है, ये देखिए हेमाटाइट्स Fe2O3 मीन आयरन 3 ऑक्साइड। ये 3 क्यों लिखते हैं, क्योंकि आयरन 2 फॉर्म में पाया जाता है। हमने बताया था पहले भी, आयरन की 2 वैलेंसी भी होती है और 3 भी होती है, 2 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव। ये फेरस होता है, ये फेरिक होता है। तो इस कारण हम आगे इसको फेरस फेरिक ही बोलेंगे, लेकिन जहां हम सिंपल के लिए आयरन 3 ऑक्साइड मीन जहां वैलेंसी 3 शो कर रहा है और जहां से आयरन निकाली जाती है। और ऐसे ही अगर कॉपर देखें, कॉपर का ओर है हमारा कॉपर ग्लैंस। कॉपर ग्लैंस का फार्मूला है कॉपर सल्फाइड, है ना, सल्फाइड और कॉपर 1 सल्फाइड। कॉपर भी 2 फॉर्म में पाया जाता है, कॉपर 1 पॉजिटिव और कॉपर 2 पॉजिटिव। इस कारण लिखना पड़ता है कि कॉपर जहाँ ये वैलेंसी से निकल जाता है, आप निकाल सकते हो। हमें पता है सल्फर की 2 होती है, और ये कॉपर की कितनी होगी, 2। सल्फर की हमेशा 2 होती है अगर, तो कॉपर की कितनी होगी, समझिए ना, 2 कॉपर की 2 हो गई, तो 1 कॉपर की कितनी होगी, 1 होगी। ये नेगेटिव होती है नॉन मेटल, ये पॉजिटिव होती है, तो 1 पॉजिटिव। कॉपर 1 सल्फाइड लिखना पड़ता है, और कॉपर जहां से निकलता है। और अगर बात करें मरकरी की, तो मरकरी का साइनावार और है मरकरी सल्फाइड और मरकरी 2 सल्फाइड, है ना। मरकरी 1 और 2 में पाई जाती है, इस कारण इसको लिखना पड़ता है, और ये जहां से निकलती है मरकरी। अब आप जहां देखो, अगर रॉक साल्ट की बात करें, सोडियम एल्यूमिनियम, देखो सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्म में, है ना। तो जिंक जो है कार्बोनेट की फॉर्म में और सल्फाइड की फॉर्म में, आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में। लेकिन अगर कॉपर और मरकरी को देखें, जो लीस्ट रिएक्टिव हैं, हमने कहा लीस्ट रिएक्टिव जहां तो फ्री स्टेट में पाई जाती हैं, जहां सिर्फ सल्फाइड की फॉर्म में ही पाई जाती हैं इसके और, बाकी के और जो हैं सभी में पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये था कुछ और मिनरल के बारे में। अब हम आगे चलेंगे कि इन और में से मेटल को निकाला कैसे जाता है। नेक्स्ट चलेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जहाँ इसको मेटलर्जी प्रोसेस बोलते हैं। एक्सट्रैक्शन मीन ये जो और आपको दिए गए हैं, इनमें से मेटल को बाहर निकालना है हमने। ठीक है, तो इसके लिए बड़ी सारी प्रोसेसेस लगती हैं, तो उसको हम बोलते हैं मेटलर्जिकल प्रोसेसेस। और वो प्रोसेसेस क्या हैं, वो आपके सिलेबस में जनरल प्रोसेसेस हैं, पर्टिकुलरली आपने कोई और लेके उसको एक्सट्रैक्ट नहीं करना है। तो ये प्रोसेसेस का एक हमने फ्लो चार्ट डायग्राम बनाई है। अगर पहले ही अपने दिमाग में आप बिठा लेते हैं तो आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि किसी एक और के लिए कुछ और मेथड लगता है, किसी दूसरे और के लिए कुछ और मेथड लगता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर आप मेरा साथ देंगे, फ्लो चार्ट अगर समझेंगे अच्छे से, तो आपको ऐसा क्लियर होगा कि लाइफ में कभी ये भूलेगा नहीं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये जो मेटल्स हैं, हमने इसको डिवाइड किया था 3 पार्ट में, है ना। एक्टिविटी सीरीज में अगर मेटल देखें, ये जो ऊपर पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम मेटल जो हैं, ये बड़ी ज़्यादा रिएक्टिव हैं, इनके लिए कुछ अलग मेथड है। ठीक है, ये जो बीच में है लीस्ट वाली, इनके लिए कुछ अलग मेथड है। और ये जो नीचे वाली है, ये जो जहाँ तो फ्री स्टेट में पाई जाएंगी, जहाँ ये 2-3 मेटल जो है सिल्वर, मरकरी, कॉपर, ये सल्फाइड की फॉर्म में पाई जाएगी, इनके लिए अलग मेथड है। क्लियर। तो अगर आप पहले ये दिमाग में बिठा लें कि इसका मेथड अलग है, ये वाला और होगा, अगर जिंक, आयरन या लेड वगैरह, या इसमें कुछ और भी मेटल आती हैं, जैसे टिन आती है, लेड के ऊपर हमारी टिन आती है, Sb टिन आती है, जिंक के ऊपर हमारी मैग्नीज आती है ना। हमने तो लिमिटेड मेटल का सीरीज बनाया है, तो इनके लिए कुछ अलग मेथड है और इसके लिए कुछ अलग। अगर मैं जनरली बात करूं कि मेटल और को जितने भी और हैं, चाहे सल्फाइड है, कार्बोनेट है, तो इनको पहले हम ऑक्साइड में चेंज करते हैं, और ऑक्साइड में से फिर ऑक्सीजन को अलग कर देते हैं, मेटल को निकाल लेते हैं। लेकिन ये जो मेटल है ना, ये पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये बड़ी ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ये ऑक्सीजन को इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। इस कारण इसका एक बड़ा आसान मेथड है, इनका आपने दिमाग में बिठा लेना है। वो क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस। इसको हम करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस से। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस होता है करंट पास करते हैं। देखिए, करंट पास करते हैं। हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। तो इसको हमने क्या करना है, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, मेल्ट कर देते हैं। अगर ये और है, जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड है, ये हम देखेंगे, पर्टिकुलर करवाएंगे आपको। तो सोडियम क्लोराइड है, इससे करंट पास करेंगे। करंट जब पास करेंगे, पहले मेल्ट करेंगे,
मेल्ट करेंगे, हमने देखा था मेल्ट करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन फ्री टू मूव हो जाते हैं, और कैथोड एनोड पे एक पे सोडियम चला जाएगा, एक पे क्लोरीन, है ना। जब करंट पास करेंगे एक रॉड जो पॉजिटिव या नेगेटिव होगी, एक पे को सोडियम आ जाएगा, एक पे क्लोरीन आ जाएगा। दिस इज द इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। इनके लिए तो बड़ा आसान मेथड है। क्लियर, ये आपको क्लियर हो गया कि मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी जो हैं इनको सिंपली हमने क्या करना है, इलेक्ट्रोलिसिस मेल्ट करके इनके ओर को हमने मेल्ट करना है और उससे करंट पास करना है। इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक होता है हमारे पास, उसमें डाल के एनोड कैथोड लगा के बैटरी लगा के करंट पास करेंगे, मेटल अलग हो जाएगी, एक इलेक्ट्रोड पे मेटल चली जाएगी और जो मेटल आएगी वो प्योर मेटल होगी, बात खत्म होगी। क्लियर आपको कि मीन अगर पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम का ओर होगा तो दैट इज वेरी इजी टू सेपरेट। जो प्रोसेस है वो तो मुश्किल है थोड़ी इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए, हमें इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक या पूरा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, लेकिन उसको एक ही प्रोसेस लगानी पड़ेगी। इलेक्ट्रोलिसिस किया, मेटल अलग और मेटल भी प्योर फॉर्म में आ गई, देखेंगे जब कराएंगे आपको। अब अगर दूसरे की बात करें जो मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी हैं, इसको देखते हैं। जो कौन सी मेटल है हमारी, ये वाली जिंक, मैग्नीज, आयरन, टिन, लेड वगैरह जो अगर हैं इनके ओर अगर हैं, जैसे ये देखिए आयरन का ओर है, इसमें से आयरन को निकालना है, ये देखिए जिंक के ओर हैं, इनमें से जिंक को निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पर्टिकुलर मेथड है। वही बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, वही मेथड, ठीक है। उनको समझ लो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अगर अपने दिमाग में बिठा लो कुछ भी नहीं है वो। ये देखो मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, ये किस फॉर्म में मिलते हैं हमें, और ये जहां तो कार्बोनेट की फॉर्म में मिलेंगे या कार्बोनेट और होंगे, जहां क्या होंगे, सल्फाइड। ये देखो जैसे जिंक जो है कार्बोनेट भी है, सल्फाइड भी है। आयरन जो है क्या है, ऑक्साइड की फॉर्म में है, ठीक है। तो जनरली जहां कार्बोनेट होंगे, जहां सल्फाइड होंगे, अगर तो ऑक्साइड होंगे ना फिर तो ये स्टेप भी नहीं लगेगा हमारा, ठीक है, क्योंकि हमने बताया है कि और को पहले हमने किस में चेंज करना है, ऑक्साइड में। ये तो पहले ऑक्साइड है, ये तो और आसान हो जाएगा, ये स्टेप भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो देखिए कार्बोनेट या ऑक्साइड की फॉर्म में होते हैं, तो पहले हमने इसको क्या करना है, ऑक्साइड की फॉर्म में, मीन बाकी सारा हटा देना है, जो कार्बोनेट है वो भी हटाना है, जो सल्फर है वो भी हटाना है उससे, और उससे ऑक्सीजन जोड़नी है। ऑक्साइड, ऑक्सीजन के कंपाउंड को बोलते हैं ऑक्साइड, वेरी इजी। तो इसके लिए दो तरह के तरीके हैं, अपने दिमाग में बिठा लो। अगर तो कार्बोनेट का और होगा ना, कार्बोनेट का, ये देखो जैसे जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट है, और एक कौन सा हमारे पास, जिंक सल्फाइड। इन दोनों को हमने किस में चेंज करना है, ऑक्साइड में चेंज करना है। तो ऑक्साइड में चेंज करना है तो दो तरीके हैं, इनको हीट करना है, हीट करना है। आपको पता है हीटिंग किसकी प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, लेकिन इसमें ऑक्सीजन पहले ही है ना, ऑक्सीजन पहले। तो हम ऐसा करेंगे कि इसको ऑक्सीजन हीट तो करेंगे लेकिन ऑक्सीजन नहीं देंगे, जब कम देंगे, जब कम देंगे ना तो ये एक ऑक्सीजन इसके साथ रह जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, समझाया। मीन अगर कार्बोनेट का ओर है तो उसके लिए हम करेंगे कैल्सिनेशन, अगर सल्फाइड का ओर है तो उसके लिए करेंगे रोस्टिंग। कैल्सिनेशन क्या है, कैल्सिनेशन ओर को हीट करना इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर या लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, उसको हीट करेंगे कि ऑक्सीजन उसको ना के बराबर मिले, कम मिले, क्योंकि ऑक्सीजन उसमें पहले ही है कार्बोनेट के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाए और वो ऑक्साइड में चेंज हो जाए। देखा ऑक्साइड में चेंज हो गया, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। बस यही कैल्सिनेशन और रोस्टिंग बच्चों को कंफ्यूज करता है। तो कैल्सिनेशन समझ आएगा, कैल्सिनेशन अगर कार्बोनेट और है तो उसको कैल्सिनेशन लगाएंगे, उसको हीट करेंगे, एब्सेंस ऑफ एयर या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, वो ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। लेकिन अगर और है सल्फाइड का, सल्फर है, इसमें तो ऑक्सीजन है नहीं, तो इसको हीट करेंगे ओपन में, रोस्टिंग, रोस्टेड करते हैं ना हम, सामान अपना रोस्टेड करते हैं जब, तो आग में उसको डालते हैं ना, देखा ना आपने, पनीर बनाते हैं रोस्टेड करके, जहाँ चिकन बनाते हैं रोस्टेड करके, तो उसको जलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे, वही रोस्टिंग है हमारा। तो जब इसको जलाएंगे तो ये एयर से क्या ले लेगी, ऑक्सीजन ले लेगी, और जिंक ऑक्साइड में बन जाएगी, और सल्फर भी ऑक्सीजन से रिएक्ट होके सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगी, गैस बन के निकल जाएगी। ये देखेंगे हम जब पर्टिकुलरली करेंगे, समझ आया आपको। बस यही दो मेथड हैं, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। दोबारा सुन लो कि जो मेटल हमारी मीडियम रिएक्टिविटी की हैं, ये बीच वाली जो हैं, इनके और जो हैं जहाँ तो कार्बोनेट फॉर्म में पाए जाते हैं, जहाँ सल्फाइड की फॉर्म में पाए जाते हैं। अगर तो ऑक्साइड की फॉर्म में होंगे फिर तो ये स्टेप लगेंगे नहीं, और कार्बोनेट होंगे जहाँ सल्फाइड होंगे उनको हमने ऑक्साइड में चेंज करना है, ऑक्सीजन के कंपाउंड में। उसके लिए मेथड है कैल्सिनेशन या रोस्टिंग।
कार्बोनेट को लगाएंगे कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन मीन हीटिंग इन द ऑब्सेंस ऑफ एयर या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगी और ऑक्सीजन ऑक्साइड की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। लेकिन रोस्टिंग में सल्फर जो है उसमें तो ऑक्सीजन है नहीं, उसको तो एयर चाहिए, उसको तो ऑक्सीजन चाहिए, तो उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो सल्फर भी ऑक्सीजन से रिएक्ट होके कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड बन के उठ गई और ऑक्साइड जो और था हमारा वो भी ऑक्साइड में चेंज हो गया। ये देखो अल्टीमेटली हमारा और जो था ऑक्साइड बन गया, ऑक्साइड ऑफ मेटल बन गया। बस इसी में अब कन्फ्यूजन है और कुछ नहीं है। अब जो ऑक्साइड बन गया, इस ऑक्साइड में से इस ऑक्साइड को हम रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन आपको क्या होता है? रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो सिंपली बड़ा सिंपल हम देखेंगे जब करेंगे ना, ये जिंक ऑक्साइड जो बना ना, इसमें सिंपली कार्बन डालेंगे, कार्बन ऑक्सीजन को निकाल लेगी, जिंक को अलग कर देगी और कार्बन डाइऑक्साइड बन के दोबारा उड़ जाएगी। बोलो कोई मुश्किल कोई भी नहीं है, ठीक है ना। जिंक जो ऑक्साइड जो बना है, ये ऑक्साइड और जो बना है इसकी रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन करने के लिए हम कार्बन डालते हैं, एल्यूमिनियम डालते हैं, देखेंगे अलग अलग प्रोसेसेस हैं। जैसे देखो कार्बन डाला, ऑक्सीजन को उसने अलग कर दिया, ये मेटल हमारे पास आ गई, क्लियर, ये हो गया रिडक्शन टू मेटल, मेटल निकल गई हमारी। लेकिन ये जो मेटल निकलती है ना, ये 100% प्योर नहीं होती, इसको फिर प्यूरिफिकेशन करना पड़ता है और एक मेथड और लगाना पड़ता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। क्लियर हो गया बच्चे? यही आपको कंफ्यूज करते हैं बस। और दोबारा सुन लें, अगर चलो पहले इसकी कर लेते हैं, लो रिएक्टिविटी पहले की कर लेते हैं। अगर अब ये वाली मेटल होंगी नीचे वाली, कौन कौन सी? कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ये गोल्ड प्लेटिनम तो फ्री मिल जाती हैं फ्री स्टेट में, सिल्वर भी मिल जाती है, लेकिन ये कभी मिलती हैं कभी नहीं मिलती हैं। कॉपर, मरकरी और सिल्वर अगर ये होंगी भी तो हमने बताया था आपको किस फॉर्म में होंगी, और सल्फाइड की फॉर्म में होंगी। ये कार्बोनेट या ऑक्साइड की फॉर्म में नहीं मिलेंगी। ये किस देखो आप, ये देखो मरकरी का भी सल्फाइड की फॉर्म में और इसका कॉपर का भी सल्फाइड की फॉर्म में है ना, ये सल्फाइड की फॉर्म में। तो अब आपको पता चल गया है हमने क्या करना है, पहले और को किस में चेंज करना है, ऑक्साइड में चेंज करना है। तो ऑक्साइड जो सल्फाइड की और फॉर्म में है तो क्या लगेगा, कैल्सिनेशन लगेगा, रोस्टिंग। कैल्सिनेशन तो तब लगता था जब पहले ऑक्सीजन हो उसके पास कार्बोनेट की फॉर्म में। सल्फाइड के वाली में हम क्या लगाते हैं, रोस्टिंग। तो इसको रोस्टिंग लगाएंगे। देखो जहाँ सिर्फ एक ही स्टेप लगेगा, ये सल्फाइड और की फॉर्म में होता है और इसको हम करेंगे रोस्टिंग, हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। जब एयर की प्रेजेंस में करेंगे वहाँ से सल्फर को छोड़ देगा, सल्फर डाइऑक्साइड बना के इसमें से मेटल निकल जाएगी। वो मेटल इम्प्योर होगी, 100% प्योर नहीं होगी, और इसको फिर प्योर करेंगे, प्यूरिफिकेशन लगाएंगे, रिफाइनिंग या प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। तो बच्चों कितना आसान है, लेकिन बच्चे इतने कन्फ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आता। दोबारा सुन ले एक बार, मैं दोबारा रिपीट करने जा रहा हूँ। ये सारा डिपेंड करता है आपके रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज पे। हमने देखा जो कुछ मेटल जो है बड़ी ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। जो रिएक्टिव मेटल है पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनके ओर को डायरेक्ट लेके हम कुछ नहीं करते। पहले तो साफ तो करना ही है, कंसंट्रेशन तो करनी है सबकी, इनको करंट देना, मेल्ट करना है और इनको करंट दे देना है, ठीक है। वाटर में भी ये इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करती है, लेकिन देखेंगे वाटर में क्यों नहीं डालते बाद में जब पर्टिकुलर करेंगे। तो इनको मेल्ट करके करंट दे देना है, एक इलेक्ट्रोड पे मेटल चली जाएगी, दूसरी पे नॉन मेटल चली जाएगी, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। और फिर ऑलरेडी प्यूरिफाइड है मेटल, अगर नहीं होगी तो प्यूरिफिकेशन लगा लेंगे। और अगर ये जो बीच वाली मेटल है हमारी, मैग्नीज, जिंक, आयरन, टिन, लेड वगैरह, अगर इसका और होगा, इसी को हमें ज़्यादा प्रोसेस लगानी पड़ती है। हमने कहा ये मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी जो हैं, इनके और ज़्यादातर जहाँ कार्बोनेट, जहाँ सल्फाइड, जहाँ ऑक्साइड, अगर तो ऑक्साइड की फॉर्म में होंगे तब तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, ये मेथड नहीं लगेंगे, डायरेक्ट जहाँ चलेंगे रिडक्शन करेंगे सीधी। लेकिन अगर कार्बोनेट जहाँ सल्फाइड की फॉर्म में होंगे, तो कार्बोनेट की फॉर्म में होंगे तो उसकी कैल्सिनेशन करेंगे, हीट करेंगे इन द ऑब्सेंस जहाँ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी और जो है ऑक्साइड की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर सल्फाइड का वाली की फॉर्म में होगा तो रोस्टिंग करेंगे, रोस्टिंग खुली हवा में, उसको ओपन एयर में हीट करना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और वो सल्फाइड जो है सल्फर डाइऑक्साइड बन के उड़ जाएगा और जो मेटल है हमारी वो भी ऑक्साइड बन जाएगी। और उस ऑक्साइड की रिडक्शन करेंगे, जैसे जहाँ की थी रिडक्शन करेंगे कार्बन वगैरह डाल के, और वो ऑक्सीजन जो है ऑक्साइड से ऑक्सीजन भी निकल जाएगी और मेटल हमें मिल जाएगी। उस मेटल की फिर हम करेंगे प्यूरिफिकेशन। और जो लास्ट में हमने देखा, लास्ट वाली मेटल जो है जहाँ तो फ्री स्टेट में होती हैं, जहाँ अगर जो होती भी हैं कंबाइन ओर में तो इसके सल्फाइड ओर होते हैं, और उस सल्फाइड को हम लगाते हैं रोस्टिंग, मेटल निकल जाती है, उस मेटल की करते हैं प्यूरिफिकेशन। बोलो कितना आसान है ना, बड़ा आसान। दोबारा
बार बार इसको रिपीट करें कि ये मेटल को लगाएंगे इलेक्ट्रोलिसिस, बस पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा के निकल जाएगी। लेकिन ये मेटल जो है जिंक, आयरन, लेड, मैग्नीज, टिन वगैरह, अगर ये कार्बोनेट सल्फाइड की फॉर्म में है तो इनको करेंगे कैल्सिनेशन, जहाँ करेंगे रोस्टिंग। एक लगाना, दोनों नहीं लगते, जहाँ कैल्सिनेशन जहाँ रोस्टिंग, उसके बाद करेंगे रिडक्शन, बस ठीक है, मेटल निकल जाएगी और प्यूरीफाई करेंगे। अगर जे है तो इसको सिर्फ रोस्टिंग लगता है बच्चे। तो दिस इज द फ्लो चार्ट, इसको अपने दिमाग में बिठा लें, ठीक है। और एक्सट्रैक्शन करने से पहले आप जब देखेंगे आप कौन सा ओर है ये, ठीक है, कार्बोनेट है, सल्फाइड है, क्या करना है इसको आपको पहले क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये इन मेटल का है, ये तो इसको तो हम सीधा डायरेक्ट रीड करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ अकरेंस ऑफ मेटल, मिनरल्स एंड ओर एंड फ्लो चार्ट डायग्राम ऑफ मेटलर्जी प्रोसेस पर्टिकुलर जो है हम अगले टॉपिक में करेंगे। तो बच्चों वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। ओके बच्चों।